Good afternoon, all of you. Welcome to you in Prince Education Hub Seeker. This year science period. Today we have start new chapter number 3rd. Name is genetics. तो आज हम बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स. तो आज हम जेनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक्स हमारे पास है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जेनेटिक्स. ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में आपने कुछ ना कुछ सुन रखा होगा. आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि जेनेटिक एक्चुअल में होता क्या है और ये वर्ड हमारे पास कहाँ से आया है. ठीक है, तो जेनेटिक्स का मीनिंग क्या है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट हेरिडिटी इन ट्रेड्स एंड वेरिएशंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. दिस टर्म इज नोन एज ए जेनेटिक्स. एक ऐसी ब्रांच हमारे पास किसकी, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम डिटेल स्टडी पढ़ रहे हैं. किसके बारे में बेटा, हेरिडिटी के बारे में और प्लस वेरिएशन के बारे में. किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर. दिस इज नोन एज ए जेनेटिक्स. दोबारा से फिर सुन लो, एक ऐसी हमारे पास ब्रांच किसकी, बायोलॉजी की, जिसके अंदर हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं. किसके बारे में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिटेल स्टडी कर रहे हैं. उनके अंदर क्या शो हो रहा है, एक तो हेरिडिटी शो हो रहा है, करेक्टर, और एक हमारे पास क्या शो हो रहा है, वेरिएशन शो हो रहा है. इनके बारे में डिटेल स्टडी कर रहे हैं. दिस टर्म इज नोन एज ए जेनेटिक्स. अब इसके अंदर दो टर्म है हमारे पास, एक तो हेरिडिटी है और एक क्या है, वेरिएशन. अब इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है हमारे पास, हेरिडिटी क्या होती है और वेरिएशन क्या होता है. सबसे पहले समझो हेरिडिटी. हेरिडिटी हमारे पास है क्या, आपको पता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, मेल गैमेट्स और प्लस फीमेल गैमेट्स, उनकी आपस में क्या होती है बेटा, फ्यूजन होती है. तो हमारे पास क्या प्रोसेस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है. जब मेल गैमेट्स पार्ट और फीमेल गैमेट्स पार्ट उनकी आपस में फ्यूजन होती हैं और वो प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, दैट इज नोन एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब लिविंग बींग्स के अंदर आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है. ठीक है, तो लिविंग बींग्स के अंदर हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या हो रहा है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूजन कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारे पास क्या हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है. अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होगा, जब ये रिप्रोडक्शन होती है उस समय हमारे पास कुछ जो करैक्टर होते हैं किसके, पेरेंट्स के, वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. कैसे, हमारे पास कुछ जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स मीन्स कुछ लक्षण, कुछ करैक्टर जो होते हैं हमारे पास किसके, पेरेंट्स के, वो चाइल्ड के अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं. तो हमारे पास क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट के जो कुछ करैक्टर हैं हमारे पास वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा, चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं. ठीक है, इन दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास कुछ करैक्टर जो हैं पेरेंट्स के, चाहे वो मदर हो चाहे वो क्या हो, फादर हो, उसके जो करैक्टर हैं वो किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं बेटा, चाइल्ड के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं. और उन्हीं करैक्टर को क्या बोलते हैं हम, हेरिडिटी करैक्टर. ठीक है, उन्हीं करैक्टर को क्या बोलते हैं हम बेटा, हेरिडिटी करैक्टर. और ये जो करैक्टर हमारे पास पेरेंट्स के किसके अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, चाइल्ड के अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और यही टर्म हमारे पास क्या होती है, हेरिडिटी होती है. तो हेरिडिटी हमारे पास क्या है, सुनो ध्यान से, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी. जब हमारे पास पेरेंट के जो करैक्टर हैं, पेरेंट के करैक्टर किसके अंदर ट्रांसफ़र हों, चाइल्ड या ऑफ स्प्रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, दैट इज नोन एज ए हेरिडिटी. ठीक है, या अदर टर्म में आप क्या कह सकते हो इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल टर्म में, कि हमारे पास जो पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं बच्चों के अंदर क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं, या जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रही हैं, ट्रांसफ़र हो रही हैं. उस टर्म को क्या बोलते हैं हम बेटा, हेरिडिटी. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, आपको हेरिडिटी समझ में आ गया. अब है नेक्स्ट है हमारे पास वेरिएशंस. सेकंड टर्म है हमारे पास वेरिएशंस. अब वेरिएशन क्या है हमारे पास,
ह्यूमन बींग्स की ही बात कर रहे हैं। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो वेरिएशन है वो कैसे होता है, सुनो ध्यान से। अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो आप देखो पेरेंट के करैक्टर जो हैं किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, चाइल्ड के अंदर। कुछ जो करैक्टर हैं हमारे पास, सम करैक्टर जो हैं पेरेंट्स के किसके अंदर ट्रांसफर होते हैं, चाइल्ड के अंदर। कुछ जो करैक्टर हैं हमारे पास किसके, पेरेंट से ट्रांसफर होते हैं किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास जैसा पेरेंट्स होता है उसी की तरह कुछ कुछ बच्चे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस है और उन लिविंग बींग्स के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, डिफरेंस है। उसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं हम बेटा, वेरिएशन। तो हमने दो टर्म के बारे में पढ़ लिया, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। अब ये जानते हैं ये जो जेनेटिक्स वर्ड है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारे पास ये जो जेनेटिक वर्ड है ये कहाँ से आया है और किसने दिया है इसको। सबसे पहले जो जेनेटिक वर्ड है वो किसने दिया था, बैटसन ने। बैटसन हमारे पास क्या है, एक साइंटिस्ट हैं जिसने 905 के अंदर सबसे पहले इस टर्म को बनाया था, इस टर्म को दिया था जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स। तो आप ये कहोगे कि हमारे पास जो जेनेटिक टर्म है, ठीक है, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिफाइन किया था, बैटसन ने इन 905 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा जेनेटिक्स के बात करते हैं हम बेटा बाद में किसकी, हेरिडिटी के बारे में, कि जो हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर है, ठीक है, उसको किसने डिफाइन किया था। ठीक है, किसने टर्म दी थी हेरिडिटी की, तो हेरिडिटी की टर्म दी थी हमारे पास किसने, स्पेंसर ने।